अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, मुल्क में 8 फरवरी को आम इंतखाबात का ऐलान होने से महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी और बेयकीनी की सूरत हाल में आवाम को उम्मीद की कहलें कि किरण नज़र आने लगी है। अब जबकि मुल्क में इलेक्शन का बिगल बच चुका है और सियासी जमातों के डेरे फिर से आबाद हो रहे हैं, कई सियासी परिंदे एक शजर से दूसरे शजर पर जाते और मुंडलाते नजर आ रहे हैं। एक ज़माना था कि नज़रियात और उसूलों को अहमियत दी जाती थी और सियासतदान उसूलों पर कोई समझौता नहीं करते थे, मगर अब मुआशरे में मसालियत और मुफाहमत का चलन आम है। कौमी और इज्तिमाई मुफादात से ज़्यादा ज़ाती मुफादात को तरजीह और अहमियत मिलती है और यही वजह है कि अब सिर्फ नज़रिया ज़रूरत ही बाकी बचा है। इसकी ताज़ा मिसाल मुस्लिम लीग नून और MKM का इत्तेहाद है। मुस्लिम लीग नून के सियाना सनाउल्लाह ने इस इत्तेहाद का मतलब और मकसद समझाने की पूरी कोशिश की है। मुस्लिम लीग नून और MKM के इत्तेहाद से अगर किसी को फ़र्क पड़ेगा तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी आपको पता है पहले से लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने पर खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और साथ ही मुस्लिम लीग नून को शदीद तनकीद का निशाना भी बना रही है। आज भी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू की और क्या कहा कि जिस शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने में हमने की वो वक्त की ज़रूरत थी और वक्त की ज़रूरत के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जी किंग्स पार्टी हर इलेक्शन में किसी ना किसी सूरत में सामने आती है और जो किंग्स पार्टी है उसका वही हाल होगा जो 2008 में हमने किया था। तमाम सियासी जमातें इस वक्त अपना सियासी नुकसान और फ़ायदा देख रही हैं, लेकिन इससे बढ़कर मुल्क की मुफादात के फैसले इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी हैं। मुल्क को इस वक्त शफाफ इंतखाबात की ज़रूरत है जिस पर किसी जमात को धांधली का ढिंडोरा पीटने का मौका ना मिले। बासूरत दीगर अपोजिशन हुकूमत को नहीं चलने देगी और हुकूमत अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकेगी। अच्छा, कुछ ऐसे ही खदशात का जिक्र पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जी अगर किसी को ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर बिठाया गया तो हुकूमत नहीं चलेगी। सिलेक्शन हुई तो मुल्क का फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। साथ ही साथ मियाँ साहब पर तनकीद के तीर भी चला दी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि तमाम सियासी जमातें मुल्क और कौम की खिदमत करने के वादे करके इक़्तिदार हासिल करने की कोशिशों में लगी हुई हैं, लेकिन ये वादा वफा होगा कब? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।